दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के ऊपर। तो आज 5 मार्च 2024 को सुज़लोन एनर्जी 5% नीचे गिरा है और कल जिस लेवल पे था उसे गिर के 40 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ है। अब हाई इसका था 50 रुपये 60 पैसे, वहाँ से करीब 20% गिर चुका है नीचे। अब जो आज की गिरावट है उसका जो कारण है वो ये है कि गवर्नमेंट ने रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस जो है वो चालू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो प्रोसेस था उसमें था कि जैसे प्रोजेक्ट पे लोग बुलाया जाएगा, वो अपना प्राइस देंगे, उस प्राइस पे बात किया जाएगा। जैसे 3 कंपनी है, एक कंपनी ने 300 करोड़ का, एक कंपनी ने 400 करोड़ का, एक कंपनी ने 500 करोड़ का जो बिड दिया, तो उस पर बात किया जाएगा और 300 करोड़ वाला जिसने बिड दिया है वो अगर साबित कर देगा कि वो सबसे अच्छा है तो उसको दिया जा सकता है, नहीं तो 400 वाले को भी दिया जा सकता है अगर वो साबित करे कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। समझिए कि 300 जो मिनिमम प्राइस वाला है उसको ये डील मिलता था, तो उसमें उसको काम के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी बनता था। यानी उसने 300 करोड़ का बिड किया तो उसे 300 करोड़ ही मिलते थे और प्रोजेक्ट करने के लिए काम शुरू हो जाता था। अब रिवर्स बिडिंग प्रोसेस में ये होगा कि जो भी 3 या 4 बिडर्स हैं उनको सामने बिठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बोली लगाइए। एक बिडर जैसे पहला बिडर सोचेगा कि अब मैं जहाँ से कम प्राइस बोलूं ताकि बिड मुझे मिल जाए, तो वो मान लिए स्टार्टिंग करता है 300 करोड़ के बिड से। तो अगला बिडर कहेगा कि मैं तो इसको 250 करोड़ में ही कर दूंगा। तीसरा बिडर जो है वो कहेगा साहब मैं तो इसे 200 करोड़ में ही कर दूंगा। अब चौथा बिडर कहेगा साहब मैं तो इसे 150 करोड़ में ही कर दूंगा। तो ऐसे में जो मिनिमम प्राइस वाला बिडर है 150 करोड़ वाला, उसे ये काम मिल जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि 150 करोड़ अगर वो उसमें काम करता है तो वो क्या काम करेगा और क्या प्रॉफिट कमाएगा। काम घटिया करेगा तब उसको प्रॉफिट होगा, अगर काम अच्छा करता है तो एक भी पैसे का प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं, मार्जिन बहुत स्क्वीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उसे 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट मिलता है जो कि 300 करोड़ में मिलता था पहले, तो अब ये भी बात आ सकती है कि जो सुज़लोन कंपनी को पुराने जैसे काम मिले हुए हैं, कोई 300 करोड़ का, कोई 400 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, तो जितने भी लोग काम दे रहे हैं वो कहेंगे भाई ऐसा है कि मार्केट में जो है अभी प्राइस कम हो गया है, आप जो आपने प्राइस दिया है उसको रीनिगोशिएट कीजिए, आपको पुराने वाला प्राइस हम नहीं देंगे, आप रीनिगोशिएट कीजिए और अपना प्राइस कम कीजिए। ये भी प्रोसेस हो सकता है। तो जिससे कि क्या होगा कि इनका मार्जिन बहुत स्क्वीज हो जाएगा और जो भी हम प्रोजेक्ट देख रहे थे अभी तक जो कि उसमें अच्छे प्रॉफिट होने के चांस थे, ऐसा भी ना बता सकता है कि उसमें प्रॉफिट बहुत कम हो जाए। यानी आपने काम उतना ही किया, काम समझिए आप 10,000 घंटे का काम कर रहे हैं, उसमें आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट होना था, तो आप उसी 10,000 घंटे का काम करके आपको 1000 की जगह से 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मेहनत उतना ही पर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। ये इसी तरह की बात है जिससे कि सुज़लोन का प्राइस काफ़ी नीचे तक चला गया था। सबसे नीचे वाला प्राइस सुज़लोन का है 2.5 रुपये करीब, वहाँ तक गया था। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ आएगा ये सुज़लोन के लिए। अब आप ये समझिए कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा निर्भर करता है कि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी अगर चेंज कर ले तो कोई भी अच्छा से अच्छा सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी हर इन्वेस्टर को यही खतरा दिखाई देता है कि अगर रिवर्स बिड प्रोसेस आ गया तो उसमें
कंपनियों को कम दाम पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जो काम करवाने वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कह सकते हैं कि साहब देखिए मार्केट में अभी सब जगह जो है ये प्राइस कम हो गया है, तो आप हमारे से ज़्यादा पैसा मत लीजिए, आप हमारा भी पैसा बचाइए और बिड को रीनेगोशिएट कीजिए और अपना दाम कम कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और अगर इसी तरह से रहा तो सुज़लॉन जो है 20 रुपये से नीचे भी दोबारा जा सकता है। सब डिपेंड करता है क्या माहौल है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और क्या पॉलिसी गवर्नमेंट इख्तियार करती है। तो अब आप ये देखिए कि कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही पॉजिटिविटी बनी हुई थी इस शेयर में, लग रहा था कि बहुत अच्छा जा सकता है, और जा भी सकता था। जो चल रहा था उस हिसाब से अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का कितना बढ़ने स्कोप है, उस हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीके से ऊपर जा रहा था। इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आने थे, अभी रिज़ल्ट आएंगे भी अच्छे इसके, बशर्ते रीनेगोशिएट ना करें पुराने जो काम करवाने वाले। तो पर देखिए एकदम कुछ ही दिनों में माहौल कैसा बदल सकता है। अगर पॉलिसी चेंज हो गया तो वही कंपनी जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी, वो कंपनी घाटे में आ सकती है। तो मेरा यही सोचना है कि इस समय जो हालात हैं उस समय उसमें सुज़लॉन कंपनी जो है और नीचे गिर सकती है, और आगे हालात कैसे रहेंगे इसका पता नहीं है। अगर हालात सही नहीं हुए और नेगेटिविटी रही तो फिर इसमें आगे कोई अच्छा मौका दिखाई नहीं देता है। तो ये था सुज़लॉन कंपनी के बारे में